एक लड़का जो कि अपने ग्रैंडपा की बनाई हुई डॉल्स को देखकर बहुत ज्यादा पुरुमीद होता है, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही होती हैं और वो हर वक्त उन डॉल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है उनको बनाने की, कि उसकी फ्रेंड को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाती है और उसे छोड़ के चली जाती है। अचानक से अलार्म बजता है और वकाना की आंख खुल जाती है। ये वही बच्चा होता है जो कि बड़ा हो चुका होता है। वो प्यार से अपनी डॉल की तरफ देखता है और अपने दिन की शुरुआत कर लेता है। अब वो अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उनके साथ घर के काम वगैरह करवाने के बाद नाश्ते के मेज के ऊपर वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि आखिर वो सारा दिन डॉल्स के साथ ही लगा रहता है, उसके कोई फ्रेंड्स भी बने हैं और वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं घूमता फिरता, यानी लड़कियों के साथ भी। लेकिन वकाना के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसके कोई दोस्त नहीं होते। वो स्कूल जा रहा होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि अचानक से पीछे से एक लड़का आता है और उसे धक्का मारता है, लेकिन वो लड़का देख के हैरान रहता था कि ये उसका दोस्त नहीं है और वो आगे को चल पड़ता है। अब वो क्लास के अंदर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि उसकी हॉबीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइना डॉल्स को बनाना और उनको सजाना है। वो बाकी लड़कों की तरह या लड़कियों की तरह आपस में बातें नहीं कर सकता किसी के साथ और ना ही तो एंजॉय कर सकता है। वो बैठा हुआ अपनी मायूसी के साथ सब कुछ सोच रहा होता है कि अचानक से एक उड़ती हुई लड़की उसके पास आके गिरती है। वो मैरिन होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। वकाना उसे देख के हैरान रह जाता है। वो उसकी बाजू की तरफ देखती है और वो उसे रब करना शुरू कर देती है। वकाना थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा था और वो अपनी बाजू छुड़ा लेता है। वो उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी सी फिक्र होती है, लेकिन वो फिर भी वहां से चली जाती है और वकाना अभी भी उसी की तरफ देख रहा होता है। अब वकाना सोच रहा था कि ये बहुत प्यारी लड़की है और ये इस क्लास की हमेशा अट्रैक्शन रही है, सब लोग इसको पसंद करते हैं और इसके साथ रहना चाहते हैं। वो अपनी दोस्तों के साथ बात कर रही होती है कि कल जब वो लोग सैलून गई थी वहां पर एक लड़का जो कि मैरन के ऊपर लाइन मार रहा था, वो उसकी बैग के ऊपर लगी डॉल्स की इंसल्ट कर देता है और वो उसकी बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। और वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि मैरन को अपनी डॉल्स बहुत ज्यादा पसंद है और वो किसी को भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहने देती। अब वकाना इस सब के बाद क्लास की सफाई कर रहा होता है और बाकी सब लड़कों से अकेला छोड़ के वहां से चले जाते हैं कि अचानक से मैरिन अंदर आती है और वो भी रूम की सफाई करना शुरू कर देती है। तो वकाना उससे कहता है कि अगर तुम भी जाना चाहती तो तुम जा सकती हो, मुझे सफाई करने में कोई मसला नहीं है। लेकिन मैरिन उससे कहती है कि जो काम जिसका है उसे वो करना चाहिए, क्लास की सफाई करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी तो नहीं है, तुम्हें अपने हक के लिए बोलना चाहिए। लेकिन वकाना कहता है कि मुझे इस सब में कोई मसला नहीं है, लड़कों को लगा उन्हें मुझसे मदद मांग लेनी चाहिए इसलिए उन्होंने मुझसे मदद मांग ली। लेकिन मैरिन उससे कहती है कि जो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, उन लोगों को तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही उन लोगों को कोई काम था, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अब वो घर पे बैठा हुआ था और उसकी उंगली कट जाती है। उसके ग्रैंडपा आता है तो वो उन्हें भी बताता है कि मेरी उंगली कट गई है। वो उसके लिए बैंडेड लेने के लिए जाते हैं। वो सोच रहा था कि ये सिलाई मशीन बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है और उससे मैरिन की बातें भी याद आती हैं। तो जब उसके ग्रैंडपा आते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ये सिलाई मशीन पुरानी होगी इसीलिए हमें नई सिलाई मशीन ले लेनी चाहिए और उसके ग्रैंडपा भी मान जाते हैं। अब रात को भी वो लेटा हुआ था और वो मैरिन के बारे में सोच रहा होता है। अब अगले दिन स्कूल के अंदर वो स्टिचिंग क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ अपने डॉल के कपड़े सी रहा होता है कि अचानक से मैरिन अंदर आती है, जिसे देख के वो घबरा जाता है और घबराहट के मारे उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाती है। वो मैरिन की तरफ देख रहा होता है अपनी डॉल उठाने के बाद और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। मैरिन भी उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रही होती है, लेकिन मैरिन उससे कुछ भी नहीं कहती और वो उस डॉल को देख के बहुत ज्यादा फैंटेसाइज हो जाती है। वो उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और वकाना से बताता है कि उसके ग्रैंडपा का डॉल्स का काम है और उन्हें उसे डॉल्स बनाना बहुत पसंद है और उसे कपड़े सीने का भी बहुत ज्यादा शौक है। कि अचानक से मैरिन खड़ी हो जाती है, वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वकाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए वो उसे कहती है कि अपना मुंह दूसरी तरफ कर लो। वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर अब तक चल क्या रहा है कि अचानक से मैरिन उसके सामने आती है और उसने एक अजीब सा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। वकाना उससे पूछता है कि ये क्या है, तो वो उसे एक पिक्चर दिखाती है जो कि शिजुका की होती है। वो कहती है कि मैं इस जैसी बनना चाहती हूँ। वो एक एनिम गर्ल होती है, लेकिन वकाना कहता है कि तुम्हारे कपड़े तो बिल्कुल भी इसकी तरह के नहीं है। वो उसके कपड़ों की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और वो रोने वाली हो जाती है। वकाना उसे सॉरी करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि देखो तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कपड़े सी सकते हो। वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि वो उसे क्या जवाब दे। वो लड़की बहुत ज्यादा पागल हो रही होती है। मैरिन के सर पे तो जैसे भूत सवार होता है उस कॉस्प्ले को पहनने का। वकाना समझ नहीं पा रहा होता कि उसे वो क्या जवाब दे के अचानक से वो उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है। तो वकाना से कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी इंसान के कपड़े नहीं सिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए ये कॉस्ट्यूम तैयार कर दूंगा। और मैरिन ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो छलांगे लगाना शुरू कर देती है। वकाना के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो मैरिन उन सवालों के जवाब देना शुरू कर देती है। वो उसे शिजुका दान के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो एक गंदी वीडियो गेम की कैरेक्टर होती है और वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये इस तरह की गेम्स क्यों खेलती है। वो उसे उसके बारे में सब कुछ बताना शुरू कर देती है और वकाना उससे पूछता है कि क्या वाकई में वो इस तरह की गेम्स खेलती है। तो मैरिन उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं अगर लड़की भी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी ये एक वीडियो गेम ही है और उसको उस वीडियो गेम के बारे में बहुत ज्यादा क्रेज होता है, खास करके शिजुका दान के बारे में। बहरहाल अब वो उसे वो बुक भी दिखाती है और वो उसे मेजरमेंट्स वाली बुक भी दिखाती है जिसके ऊपर सारे के सारे कपड़े सीने का तरीका लिखा हुआ होता है। वकाना को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। वकाना कहता है कि हमें कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे, कुछ मेजरमेंट्स भी लेनी होंगी, लेकिन सब कुछ हम लोग अभी नहीं कर सकते, इसलिए मंडे डिसाइड कर लेते हैं। अब रात को वकाना लेटा हुआ होता है और उसके पास वही बुक पड़ी हुई होती है। उसके ग्रैंडपा आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम नहा लेना सोने से पहले। अब अगले दिन संडे होता है और वकाना ऑफ होता है, लेकिन अचानक से जब वकाना दरवाजा खोलता है तो मैरिन बाहर खड़ी हुई होती है। अब वकाना उसे देख के हैरान रह जाता है। वकाना उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पे कैसे पहुंच गई। तो मैरिन उसे कहती है कि मंडे तक का इंतजार करने का मेरे पास सब्र नहीं था, इसीलिए मैं आज ही आ गई फोन से तुम्हारे घर की लोकेशन देखते देखते। वो उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ या नहीं,
नहीं, तो वकाना को समझ नहीं आ रही होती क्योंकि उसके ग्रैंडपा घर पे नहीं होते। लेकिन मैरिन उसको चीज केक देती है और वो उसे कहती है कि अब मैं अंदर आ रही हूँ, और वो खुद ही उसके घर के अंदर घुस जाती है और उसके कमरे तक चली जाती है। वो उसके कमरे में जाके अजीब अजीब से गंदे गंदे से पोज बना रही होती है। अब वो खड़ी हो जाती है और वो उसे कहती है कि चलो फटाफट करके फारिग हो जाए, और वकाना को गंदे ख्याल आ रहे होते हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो उसकी बात का क्या जवाब दे। तो मैरिन उसे कहती है कि अरे बुद्धू, मैं तो मेजरमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हें जल्दी जल्दी से मेरा नाप ले लेना चाहिए। तो वकाना कहता है कि शर्माते हुए कि देखो इस सब के लिए तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे, और मैरिन बिना कुछ सोच समझे अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। वकाना बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है, वो लाल टमाटर हो रहा होता है, लेकिन मैरिन अपने कपड़े उतारने के बाद उसको बता दिया कि उसने नीचे से अपना स्विम सूट पहना हुआ है। अब वो वकाना से कहती है कि तुम मेरे पास आ सकते हो और मेरा साइज ले सकते हो। वो अपनी आंखें भी बंद कर लेती है उसके कंफर्ट के लिए। लेकिन वकाना जो कि एक मर्द है, मर्द तो घाट पे बैठा हुआ चोर है, उसके ज़हन में गंदे गंदे से ख्याल आ रहे होते हैं और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो उसको टच कैसे करे। वो बहुत दूर होता जा रहा होता है, लेकिन मैरिन के हौसले को देखकर वो भी नहीं घबराता और वो मर्द होने का सबूत देता है और उसके पास चला जाता है और उसका साइज ले लेता है। लेकिन अभी भी मैरिन का दिल नहीं भरा होता और उसका दिल कर रहा होता है कि वो उसके पाँव का साइज भी ले, इसलिए वो उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन वकाना उसे समझाने की कोशिश करता है कि बेवकूफ लड़की, ये एक मर्द का बिस्तर है, इसके ऊपर से उतर आओ। लेकिन मैरिन नहीं उतरती उसके ऊपर से, वो उसकी गोद के ऊपर पाँव रखती थी और वो कहती है कि चलो अब कर लो। और वकाना के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो बेचारा धुएं छोड़ रहा होता है साइज लेने के बाद उसका। अब मैरिन अपने बालों को बांधना शुरू कर देती है और वकाना से पूछता है कि अब तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे पखानों का साइज नहीं लेना। वो अपने बैलून्स को हिलाना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मेरे बैलून्स कितने छोटे हैं, शिजुका जैसे बैलून्स बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। वकाना को कुछ समझ नहीं आ रही होती, उस बेचारे की बस हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो साइज ले रहा होता है। अब वो उसे कहती है कि इन दो बैलून्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस है तुम्हें उसको भी तो मेजर करना होगा। वकाना को अभी भी उसकी कुछ समझ नहीं आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन मैरिन अचानक से कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो मैं तुम्हें खुद भी मेजर करके दे सकती हूँ। और वकाना को थोड़ा सा हौसला होता है। अब मैरिन उन्हें मेजर करके उसे वापस कर देती है और अब वकाना को उसकी टांगों का साइज लेना होता है, लेकिन गलती से वो बेचारा गलत बटन दबा देता है और मैरिन फुल रेड हो जाती है। वकाना को लगता है कि शायद उसने एसी ऑन नहीं किया, इसीलिए वो लाल टमाटर हो रही है गर्मी की वजह से। वो एसी ऑन करना चला जाता है और मैरिन शर्मा रही होती है अभी भी। अब मैरिन अपने कपड़े पहनना शुरू कर देती है और वकाना उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और रेफरेंस है, और मैरिन उसे वो वीडियो गेम्स देती है जो कि बहुत गंदी होती हैं। और मैरिन की तरफ देख के भी वकाना का दिमाग खराब हो रहा था। रात को बैठा हुआ वकाना उन गंदी वीडियोस को देख रहा था और उसके ग्रैंडपा अंदर आते हैं, वो देख के हैरान रह जाते हैं। वकाना ने बताता है कि डिनर वगैरह तैयार है। उसके ग्रैंडपा जाने से पहले सोचते हैं कि हाँ अब लड़का बड़ा हो गया, ऐसी सब चीजें तो वो करेगा ही ना। अब मैरिन ने वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है और वो बहुत प्यारी लग रही होती है और वो वकाना के सामने होती है, लेकिन वकाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब वकाना की अचानक से आंख खुल जाती है और सुबह हो चुकी होती है और वकाना को समझ आती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका ख्वाब था, जिसका नतीजा वो अपनी ब्लैंकेट के नीचे क्लियरली देख पा रहा होता है। अब वकाना स्कूल जा रहा होता है और वो अभी भी मैरिन के बारे में सोच रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो मैरिन से आंखें किस तरह से मिलवाएगा। ये अचानक से मैरिन आ जाती है और वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और सब लोग मैरिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो कितनी प्यारी है। कि अचानक से मैरिन वकाना को देख लेती है और वो उसे हेलो करना शुरू कर देती है। वो उसके पास आती है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। मैरिन की फ्रेंड्स भी वकाना के पास आती हैं और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती हैं, लेकिन अब मैरिन लोगों को जाना होता है, इसीलिए वो वकाना को गुड बाय कह के वहां से चली जाती हैं। अब मैरिन वकाना के साथ बात करने की जब भी कोशिश कर रही होती है तो वकाना उसे अवॉइड कर रहा होता है, लेकिन मैरिन को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। अब वकाना जब स्कूल से जा रहा था तो मैरिन उसके पास आके बात करने की फिर भी कोशिश करती है, लेकिन वकाना वहां से भी भाग जाता है और एक जगह पे जाके छुप जाता है और वो मैरिन से सॉरी करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन मैरिन उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे सॉरी भी करनी है तो तुम्हें मुझसे भागना नहीं चाहिए, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो वकाना उसे कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि हम लोग दोस्त नहीं है ना। लेकिन मैरिन उसका हाथ पकड़ के भागना शुरू कर देती है। वो उसे कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और अब वो लोग शॉपिंग पे निकल जाते हैं, जहाँ पे जाके वकाना मैरिन को अपनी बनाई हुई ड्राइंग्स दिखाता है और अपनी कैलकुलेशंस भी दिखाता है। मैरिन को उन सबको देख के बहुत अच्छा लगता है और वो कहती है कि तुमने तो बहुत ज्यादा मेहनत कर लिया, इवन तुमने तो शूज के बारे में भी डिसाइड कर लिया है। अब उन लोगों को कपड़े वगैरह खरीदने होते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। वकाना को समझ नहीं आ रही थी कि वो पैसों को लेकर क्या करेगा, लेकिन मैरिन उसको पैसे निकाल के देती है और वो कहती है कि जितने चाहे उतने उड़ाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब वो लोग अपनी शॉपिंग डन कर लेते हैं कि उन लोगों को अब विग वगैरह और बाकी सारी चीजें भी खरीदनी होती हैं और मैरिन उसको दूसरी शॉप पे ले जाती है, जहाँ पे जाके वकाना बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है विग्स वगैरह को देकर, क्योंकि वो अपनी डॉल्स को भी इन सब से सजा सकता है। अब वो उसे कुछ सजेशन देता है और मैरिन उसे बताती है कि वो यहाँ पे अकेले आने वाली थी, लेकिन वकाना को उसके साथ आना उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है। अब उसे अपने अंडरगारमेंट्स खरीदने होते हैं, इसीलिए वो वकाना को भी साथ ले जाती है। वकाना वहाँ पे जाकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन फिर भी मैरिन उसको पर्दे के अंदर से अपने कपड़े दिखाती है और वो उसे कहती है कि क्या ये मुझ पे प्यारे लग रहे हैं, और वकाना से कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, बस फटाफट से कपड़े खरीद दो, और मैरिन उसको छेड़ना शुरू कर देती है। अब इस सब के बाद रात को कुछ लोग स्टॉप पे खड़े हुए बस का इंतजार कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन मैरिन और वकाना एक दूसरे से बातें किए चले जा रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों ने आज बहुत सारी शॉपिंग की होती है। मैरिन वकाना को दूसरे कॉस्प्ले के बारे में बता रही होती है जो कि लोगों ने पिक्चर्स अपलोड की होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो वकाना से
पूछता है कि क्या तुम अपनी भी पिक्चर्स अपलोड करोगी? तो मैरिन उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैरिन को एक कॉस्प्लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेज होता है, वो उससे मिलना भी चाह रही होती है। वकाना भी उसे बताता है कि जब बचपन में पहली बार उसने हाइना डॉल्स को देखा था तो वो उन्हें देखता ही रह गया था, वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और वकाना को लगता है कि मैरिन उसके बचपन की यादों को वापस लेके आ रही है, जो कि उसके लिए बहुत अच्छा था। कि अचानक से मैरिन एक खाने वाली दुकान को देखती है जिसे देख के वो पागल हो जाती है और वो स्नैक लेने के लिए कहती है। वो लोग स्नैक लेके चलना शुरू कर देते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वो दोनों एक पुल के ऊपर रुके हुए होते हैं और मैरिन वकाना का थैंक यू करती है और वो उसे अपना स्नैक भी ऑफर करती है, लेकिन वकाना मना कर देता है क्योंकि उसको भूख नहीं लगी होती। लेकिन मैरिन उसे कहती है कि मैं तो जब तक पेट भर के खाना लूं मुझे सुकून ही नहीं मिलता। अब वो दोनों चल रहे होते हैं कि मैरिन कहती है कि मैं अपनी ट्रेन को मिस कर दूंगी, इसीलिए वो भागना शुरू कर देती है और उसे भागते भागते गुड बाय कह रही होती है और सब लोग उनकी तरफ हैरानगी से देख रहे होते हैं। वकाना भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है उसके इस बिहेवियर पर। अब वकाना अपने घर वापस आ रहा होता है और वो ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि मैरिन ने उसे बताया कि उसे 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने कपड़े चाहिए, क्योंकि उसने एक कॉस्प्ले फंक्शन के अंदर जाना है जहाँ पे उसने अपना ये कॉस्ट्यूम पहनना है। अब वकाना सोच रहा होता है कि उसका सूट किस तरह से सिएगा और उसे कितना टाइम लगेगा। वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। अब वो घर जाता है तो उसके ग्रैंडपा उसका वेलकम करते हैं और वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम आज इतनी लेट क्यों आए? तो वकाना उनको बताता है कि वो अपनी एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गया हुआ था कि अचानक से उसका एक बैग गिर जाता है जिसके अंदर से मैरिन के अंडरगारमेंट्स निकलते हैं और उसके ग्रैंडपा उन्हें देख के गिर जाते हैं। वो हॉस्पिटल जाते हैं और वकाना थोड़ा सा परेशान होता है। वकाना की कजन भी वहाँ पे आई हुई होती है, वो भी ग्रैंडपा की बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। ग्रैंडपा को अपने साथ ले जाती है और वकाना को उसके घर ड्रॉप कर देती है। वकाना अगले दिन स्कूल के अंदर थोड़ा सा परेशान बैठा हुआ होता है कि मैरिन उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तो वकाना उसे बताता है अपने ग्रैंडपा के बारे में और घर के बारे में। तो मैरिन उसे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन वकाना उसे कहता है कि तुम्हें सब के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैरिन उसके साथ अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर लेती है। वो लोग चल रहे होते हैं कि अचानक से वो लोग नोटिस बोर्ड के अंदर चेक करते हैं कि उन लोगों के टेस्ट आने वाले हैं। वकाना इस बात को भी लेकर परेशान हो जाता है कि उसको तो मैरिन का कॉस्ट्यूम भी सीना था। अब वकाना घर जाता है तो उसे घर जाकर भी कॉल आती है कि एक क्लाइंट उनकी हाइना डॉल्स को चेक करना चाहते हैं और विजिट करना चाहते हैं और वो लोग कल ही आना चाहते हैं। वकाना उनको मना करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो लोग फ्रांस से आ रहे होते हैं इसीलिए वकाना उनको मना नहीं कर पाता। अब वकाना को अगले दिन उनको विजिट करवाना होता है दिन में, और फिर रात में उसको बैठ के मैरिन का कॉस्ट्यूम पे भी काम करना होता है। स्कूल जाकर अपने टेस्ट देने होते हैं और वकाना बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो मैरिन से भी बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा था। मैरिन उसके लिए खाना लेके भी जाती है, लेकिन वो घर की लाइट्स ऑफ देख के वहां से खामोशी से चली जाती है। लेकिन वकाना अपने घर पे पड़ा हुआ था और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है इतना सारा काम करने की वजह से। लेकिन फिर भी वकाना किसी भी कीमत पे मैरिन का कॉस्ट्यूम बनाना चाह रहा होता है और उसे अपने ग्रैंडपा की याद आना शुरू हो जाती है, जो कि उसे बचपन में बताया करते थे कि अगर हम लोग अपना काम रोज की रोज ना करें तो हमें जंग लग सकता है, हमारी स्किल को जंग लग सकता है और इसी तरह से हम लोग बेकार हो सकते हैं। लेकिन वकाना को उनकी बातों के बावजूद भी प्रैक्टिस करने में बहुत ज्यादा मसला आया करता था। लेकिन अब वकाना बहुत ज्यादा थक चुका था, उसके पास बिल्कुल भी काम करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर भी वकाना उठ जाता है और मैरिन के कॉस्ट्यूम के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। वो उसे सुबह को मैसेज कर देता है और मैरिन पहुंच जाती है। मैरिन जब अपने कॉस्ट्यूम को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो वकाना से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैंने ये आज ही पहनना है? तो वकाना से पूछता है कि क्या तुम्हें आज नहीं पहनना था? तो मैरिन से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसीलिए मैं इसे आज नहीं पहनने वाली थी। वो फंक्शन तो कुछ दिनों के बाद है जहाँ पे मुझे इसे पहनना था। वकाना बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। मैरिन रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम शायद अपने ग्रैंडपा को चेक कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने कम वक्त के अंदर अंदर मेरा कॉस्ट्यूम सी दिया। वो रो रही होती है, लेकिन वकाना उसे खामोश करवाता है और वो उसे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा मुझसे कहा करते थे कि हम लोग सामने वाले की खुशी के लिए जो काम करते हैं, जो भी करते हैं, इसीलिए क्या तुम अब खुश हो? तो मैरिन उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वकाना से कहता है कि तुम्हें इसे एक बार पहन के चेक कर लेना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कोई भी मसला हो तो मैं उसे करेक्ट कर दूं। अब वकाना मैरिन का मेकअप करना शुरू कर देता है और उसे मेकअप के बारे में भी बहुत कुछ पता होता है। मैरिन ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है। उसके पास उसकी डॉल्स का सामान होता है और वो उसकी मदद से मैरिन का मेकअप करना शुरू कर देता है। अब मैरिन अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लेती है। वो वाकई में शिजुका दान जैसी लग रही होती है और वो वकाना से भी पूछती है कि क्या वाकई में वो प्यारी लग रही है? तो वकाना उसकी तारीफ करता है और मैरिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वो वकाना से पूछती होती है कि क्या वो वाकई में शिजुका की जैसी लग रही है? तो वकाना उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम उसी की जैसी लग रही हो। अब वो उसे कहती है कि चलो फटाफट फिर मेरी तस्वीरें खींचो। वो उसकी पिक्चर खींचता है, लेकिन वो थोड़ी सी सही नहीं आती क्योंकि उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो वकाना उसे बताता है कि वहाँ पे बैकग्राउंड का मसला है। मैरिन थोड़ा सा सोचती है और वो नया बैकग्राउंड उसके लिए ढूंढ लेती है। वो पिक्चर्स खिंचवाना शुरू कर देती है, लेकिन अभी भी उसकी हंसी नहीं रुक रही होती। लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी के ऊपर कंट्रोल करती है और अब उसकी जो पिक्चर्स होती है वो बहुत जबरदस्त आती है। मैरिन कहती है कि मैं अब इन पिक्चर्स को एक नए सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर अपलोड करना चाहती हूँ, इसीलिए वो अपना अकाउंट बनाना शुरू कर देती है। अब इस सब के बाद मैरिन वकाना को एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जहाँ पे हर इंसान ने एक कॉस्प्ले पहना हुआ होता है और वो लोग अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं। लेकिन वकाना थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा होता है और वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, इसलिए मैरिन कहती है कि चलो हम लोग दूसरी जगह पे चलते हैं और वो उसे ऊपर लेके चली जाती है। वहाँ पे भी सब लोग अपनी अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं कि अचानक से एक फोटोग्राफर मैरिन के पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या मैं आपकी कोई पिक्चर्स क्लिक कर सकता हूँ, वो भी फ्री में? तो मैरिन मान जाती है और वो अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाना शुरू कर देती है। वकाना साइड पे जाके खड़ा हो जाता है और वो मैरिन को और बाकी सबको देखना शुरू कर देता है। मैरिन अपनी पिक्चर्स खिंचवाते हुए बहुत ज्यादा खुश होती है। वो फोटोग्राफर के साथ भी पिक्चर्स क्लिक करती है कि एक और फोटोग्राफर
फोटोग्राफर आ जाता है और पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देता है। वकाना साइड पे खड़ा हुआ था, वो सोच रहा होता है कि मैरिन के साथ अब तक उसके जो दिन गुजरे हैं वो बहुत हसीन थे, लेकिन अब उसने अपना वादा पूरा कर दिया और उसका कॉस्प्ले तैयार कर दिया है। शायद अब मैरिन उसे छोड़ देगी और अब उससे बात भी नहीं किया करेगी, उसकी जिंदगी पहले की तरह फिर से बोर हो जाएगी। लेकिन अचानक से मैरिन उसकी तरफ देखती है, एक बहुत खूबसूरत सी हंसी देती है और उसकी तरफ भाग कर आती है और वो उसे कहती है कि कपड़े उतरने वाले हैं, कि मेरे जिस्म से फिसल रहे हैं। तो वकाना से पूछता है कि आखिर तुम्हारी बात का मतलब क्या है। तो वो उसे बताती है कि कल जब मैंने तुम्हारे से अपनी पिक्चर्स खिंचवाई थी, घर जाकर मैंने वो देखी, तो आज मुझे लगा कि मुझे 2 अंडर गारमेंट्स पहनने चाहिए, इसीलिए मैंने 2 ब्रास पहनी हुई हैं। लेकिन अब वो इतनी ज्यादा टाइट हो गई कि मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा पसीना आ गया और वो कपड़े फिसल रहे हैं मेरी बॉडी से। वकाना उसे साइड पे ले जाता है, वो जूस पीती है और उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब वकाना उसे एक टिश्यू देता है ताकि वो अपना पसीना साफ कर सके। वो अपना पसीना साफ करना शुरू कर देती है और वकाना के होश उड़ होते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है और उसके पकाने तो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, जिनको देख के वकाना को समझ नहीं आ रही होती कि वो कहाँ जाके अपना मुंह दे। लेकिन मैरिन को अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, इसीलिए वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरी जिप खोल सकती हो। वकाना शर्माते शर्माते दूर हो जाता है, लेकिन मैरिन उसे कहती है कि मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और वो उसकी जिप खोल देता है। वो उसे कहती है कि मेरा पसीना भी साफ कर दो। वकाना को अब और भी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है, लेकिन मैरिन की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसीलिए वो उसकी जिप खोल के पसीना साफ करना शुरू कर देता है। अब मैरिन को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वकाना का मुंह लाल टमाटर हो जाता है। अब मैरिन वकाना से कहती है कि मुझे वापस ऊपर जाना है, क्योंकि मुझे एक काम है जो मेरा रह गया है। वकाना उसे लेकर चला जाता है, वो एक फोटोग्राफर से मिलती है और वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है, क्योंकि उससे उसकी पिक्चर्स आई होती हैं। अब वो दोनों ट्रेन में बैठे हुए वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे मैरिन वकाना को बताती है कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने अपना बरसों पुराना ख्वाब आज पूरा कर लिया, सिर्फ और सिर्फ वकाना की वजह से। वकाना भी उसका थैंक यू करता है कि उसकी वजह से उसकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा रौनकें थी। वकाना को लगता है कि अब वो चली जाएगी, लेकिन मैरिन उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक और कॉस्प्ले बनाओगी। तो वकाना से पूछता है कि क्या एक और। तो मैरिन उसे कहती है कि हाँ, मेरे पास 50 और कॉस्प्लेज हैं, क्या तुम मेरे लिए वो बना सकते हो। तो वकाना थोड़ा सा खुश हो जाता है, मैरिन उसको छेड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वकाना थोड़ा सा थका हुआ होता है, इसलिए उसे नींद आ रही होती है। तो मैरिन उसे कहती है तुम घर जाके सो सकते हो। अब मैरिन वकाना के साथ काफी सारी बातें करने की कोशिश कर रही होती है और उसे पता नहीं होता कि वकाना सो रहा होता है, और वकाना सोते सोते मैरिन के बारे में सोच रहा होता है और उसे कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मैरिन को याद आता है कि वकाना ने उसे बताया हुआ कि जब तक वो किसी चीज को दिल से खूबसूरत ना जाने या उसे वाकई में कोई चीज खूबसूरत ना लगे, वो तब तक उसकी तारीफ नहीं करता। और मैरिन को भी शर्म आ जाती है उसकी इस बात को सुनकर। अब उनका ट्रेन का सफर इस तरह से खत्म हो जाता है और मैरिन वकाना के घर जाती है अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए। वकाना उसको बता रहा होता है, मैरिन अपने कपड़े धो रही होती है, लेकिन जब वो वकाना की तरफ देखती है तो उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है, क्योंकि वकाना वाकई में बहुत हैंडसम और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है देखने में। कि दूसरी तरफ वकाना के ग्रैंडपा उसकी कजिन के साथ वापस आ रहे होते हैं और वो उसे बता रहे होते हैं कि मुझे तो इस लड़के की कुछ समझ नहीं आ रही, इसके पास गंदी गंदी वीडियोस हैं और उसके पास मैंने लास्ट टाइम तो एक लड़की के अंडरगारमेंट्स भी देखे थे। अब वो जब घर आते हैं तो वो वकाना को देखते हैं, उसके हाथ में लड़की के कपड़े होते हैं और मैरिन भी निकल के आ जाती है, वो चिल्ला देते हैं। लेकिन अब वकाना उनको सुकून के साथ बताता है और उनकी बटियां वगैरह भी कर रहा था, मैरिन भी उनको बताती है। अब वो दोनों खड़े होकर उस कॉस्ट्यूम को देखना शुरू कर देते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन मैरिन को अभी भी वकाना को देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। उसे भूख भी लगी होती है और वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज सब लोग सुन लेते हैं और वो लोग अब डिनर के लिए बैठ जाते हैं। मैरिन उनको बताती है कि उसने आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया, तो वकाना से पूछा, वो तो बताती थी कि वो खाना बना सकती है, तो वो उसे कन्वीनियंट स्टोर से मिलने वाला खाना दिखाती है और वकाना हैरान हो जाता है कि ये बंदी क्या है, ये तो मुझे कल तक कह रही थी कि इसे खाना बनाना आता है। लेकिन वकाना के ग्रैंडपा मैरिन से कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी हमारे पास डिनर करना हो तो तुम बेतकल्लफ यहाँ पे आ सकती हो, और मैरिन भी इस बात पे मान जाती है। वकाना मैरिन को छोड़ने के लिए जा रहा होता है और वो दोनों साथ चल रहे होते हैं। मैरिन को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो वकाना के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन खैर अब वो उसे गुड बाय कह देती है शर्माते शर्माते। और अब वो ट्रेन के अंदर होती है और वो सोच रही होती है कि जब वकाना ने अपने ग्रैंडपा से कहा कि हम दोनों ने कोई गलत काम नहीं किया, तो क्या अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया तो वो कैसा लगता है। अब मैरिन हर वक्त वकाना के बारे में ही सोच रही होती है कि दूसरी तरफ एक लड़की भाग रही होती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। वकाना के ग्रैंडपा उसको देखते हैं और उस लड़की का नाम सजूना होता है। वकाना जब घर पहुंचता है तो उसके ग्रैंडपा से कहते हैं कि अपनी दोस्त का ख्याल रखना और उसे कुछ खाने के लिए भी देना। वकाना को लगता है कि शायद मैरिन आई होगी, वो वॉशरूम को जाकर चेक करने की कोशिश करता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो अंदर एक लड़की जो कि बच्ची की जैसी होती है, वो विदाउट कपड़ों की होती है, और वो जब वकाना को मारने के लिए दौड़ती है तो वो स्लिप हो जाती है। वकाना उसको देख के हैरान रह जाता है, वो दोनों बैठ जाते हैं। तो वकाना सजूना से पूछता है कि आखिर वो वहाँ पे क्या कर रही है, तो वो उसको बताती है कि वो वहाँ पे उसका काम देखने के लिए आई है। तो वकाना को लगता है कि शायद ये एक छोटी बच्ची है जो यहाँ पे डॉल्स को देखने के लिए आई है, तो वकाना उसको उठ के डॉल्स दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन सजूना डॉल्स देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो डॉल्स देखने के बाद से कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो, वो कहाँ पे है जो मैं देखना चाहती हूँ। तो वकाना से पूछता है मुझे समझ नहीं आई, तो वो उसे उस कॉस्प्ले के बारे में पूछती है, क्योंकि वो कोई बच्ची नहीं होती बल्कि वो एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट होती है। वकाना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो सजूना से बताती है कि वो उसके पीछे कब से है। जब वो लोग कॉस्प्ले के लिए वहाँ पे गए थे तस्वीरें खिंचवाने के लिए, वो तब से उसका पीछा कर रही थी और उसने उसके घर तक का एड्रेस भी देख लिया था। वकाना कहता है कि लड़कियां कितनी तेज है कि अचानक से उसको मैरिन का मैसेज आता है और मैरिन भी वहाँ पे पहुंच चुकी होती है। मैरिन सजूना को देख के जैसे पागली हो चुकी होती है, वो उससे बातें पूछ रही होती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो वहाँ पे कैसे पहुंची और वगैरह वगैरह। उसे उसके कॉस्प्ले के बारे में भी पूछ रही होती है, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फैन होती है। वकाना को ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि मैरिन सजूना को कम से कम थोड़ा बहुत तो जानती है, लेकिन वो उसको इतना नहीं जानती होती जितना वकाना को लग रहा
होता है। अब मैरिन वकाना को और सजुना को कॉस्प्ले के बारे में और मैजिकल गर्ल्स वगैरह के बारे में बताना शुरू कर देता है कि मैजिकल गर्ल्स कैसी हैं, उनकी स्टोरी क्या है और उनकी बैक स्टोरी क्या है। वकाना को ये सब सोच के और सुनकर बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके लिए पहली बार नया नया होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी अगर आखिर ये दोनों किस बारे में बात करेंगे। लेकिन मैरिन सजुना को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो उसे सवाल जवाब कर रही होती है कि आखिर वो किस तरह कॉस्प्ले करती है, उसे कॉस्प्ले बनाने का क्या शौक है वगैरह वगैरह। लेकिन सजुना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वकाना से अपना कॉस्प्ले बनवाने के लिए आई होती है और वो उसका नंबर भी मांगती है और वो मैरिन से कहती है कि देखो कोई गलत मतलब मत समझना इस बात का, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आउटफिट के बारे में पूछने के लिए इसका नंबर ले रही हूँ। वकाना इस बात के ऊपर शर्मा जाता है और मैरिन को ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होता है और मैरिन भी बताती है कि वो भी एक कॉस्प्ले बनवाना चाहती है क्योंकि वो भी कॉस्प्ले करने को बहुत ज्यादा अच्छा और पसंद करती है। सजुना से पूछती है कि क्या वो दोनों एक साथ में कॉस्प्ले कर सकती हैं, तो सजुना को समझ नहीं आ रही थी और वो उसे कहती है कि मैंने तो इस बार स्टूडियो में अपना फोटोशूट करवाना है, इसीलिए बहुत मुश्किल है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जा सकूं। लेकिन मैरिन उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, वो कहती है कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवा सकती हैं। तो सजुना भी बैठ के सोचना शुरू कर देती है कि जो उसका बजट है और जो उसका रेंट वगैरह आएगा स्टूडियो का, कैमरामैन का, वो बहुत ज्यादा है और वो अकेली सबको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसीलिए वो मजबूरन मैरिन के साथ फोटोशूट के लिए मान जाती है और वो मैरिन से कहती है कि सिर्फ और सिर्फ पहली और आखिरी बार है, तुम्हें इससे ज्यादा अपने दिल के अंदर कोई उम्मीद सजाने की कोई जरूरत नहीं है। मैरिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वकाना उसको बताता है कि मैरिन का मेकअप भी वो खुद ही करता है और सजुना जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब वकाना कहता है कि उसे इंस्पिरेशन के लिए कोई वीडियो गेम या कोई इस तरह की वीडियो वगैरह चाहिए होगी तो मैरिन कहती है कि वो उससे बोरो कर सकता है। अब वकाना अपने ग्रैंडपा के पास बैठा हुआ होता है और वो उसकी डॉल को देख रहे होते हैं और वो उनसे परमिशन लेता है कि वो मैरिन की तरफ जाके क्या उन सीडीज को ले सकता है, तो उसके ग्रैंडपा उसको अलाउ कर देते हैं और वो उसकी डॉल की भी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा काम पहले से बहुत ज्यादा निखर चुका है, तुम काफी बेहतर बनाने लगे हो पहले से, और वो उसको कहते हैं कि शायद ये इस वजह से है क्योंकि तुमने मैरिन का कॉस्ट्यूम बनाया था। और वकाना भी जब अपनी डॉल को देखता है तो वो वाकई में यही सोच रहा होता है कि उसने मैरिन का मेकअप वगैरह किया, इसीलिए वो डॉल्स बनाने में पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुका है। अब वकाना मैरिन के घर पहुंचता है और उसका दरवाजा नॉक करता है। वो बहुत अजीब से कपड़ों के अंदर बाहर आती है, उसने रात के कपड़े पहने हुए होते हैं। वकाना उसे देख के बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और घबराया हुआ होता है। मैरिन जब उसकी शक्ल देखती है तो वो खुद को आईने के अंदर देखती है और उससे भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। वो फटाफट से दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर जाके कपड़े बदल के बाहर आती है। वकाना को वेलकम करती है और वकाना एक सुकून की सांस लेता है। अब वो उसे अपने घर के अंदर लेके जा रही होती है और उसे अपना कमरा दिखाती है। वकाना बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि वो पहली बार मैरिन के कमरे में जाने वाला होता है। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और वो कहती है कि मेरा कमरा थोड़ा सा बिखरा हुआ है, लेकिन वकाना जब अंदर जाता है तो वो देख के हैरान रह जाता है कि अंदर काफी सारे खिलौने पड़े हुए होते हैं और कॉस्प्ले के रिलेटेड काफी सारी चीजें पड़ी हुई होती हैं। वो दोनों साथ में बैठ के कार्टून्स देखना शुरू कर देते हैं। मैरिन को वकाना के साथ बैठ के कार्टून्स देखने में बहुत मजा आ रहा था और वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है कि अचानक से वो अपने दिमाग के अंदर सोचना शुरू कर देती है कि आखिर उसे वकाना के साथ इतना मजा क्यों आ रहा है। वकाना तो एक लड़का है, लेकिन फिर भी वो अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि वो उस लड़के के साथ बैठी होती है जिसके साथ उसे सबसे ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो वकाना से पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहता है। वकाना उसकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो उसे कहता है कि तुम रहने दो, मैं खाना बनाता हूँ। लेकिन मैरिन उसे कहती है कि अरे घबराओ नहीं, इतना भी बेवकूफ मत समझो मुझे, मैं कम से कम अभी के लिए तो कुछ बना ही सकती हूँ हम दोनों के लिए। तो वो उठ के किचन में चली जाती है और वो कुछ बनाने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो बीच बीच में शर्मा भी रही होती है क्योंकि उसे वकाना के लिए पहली बार कुछ बनाना होता है। अब वो खाना बनाना शुरू कर देती है और वो खाना बनाते हुए खाने को देख के बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि ये बहुत मजे का बनने वाला है। लेकिन जब वो खाना बना के हटती है तो वो प्लेट को तरफ देख के बहुत ज्यादा मायूस होती है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल भी मजेदार नहीं लग रहा था। वो खाना के सामने रखती है और वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो उसे सॉरी करती है और उसे कहती है कि उसे खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो खाना की तरफ देखती है तो वो खामोशी के साथ बैठा खा रहा होता है और वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है। वो मैरिन की तारीफ भी करता है कि उसने बहुत मजे का खाना बनाया है। मैरिन को उसकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है और वो खुश हो जाती है। वो भी उसके साथ बैठ के खाना खाना और कार्टून्स को एंजॉय करना शुरू कर देती है। वकाना कार्टून्स को देखते देखते रोना शुरू कर देता है और मैरिन उसे टिश्यूज देती है। अब वो घर पे आकर सजुना के साथ बातें करना शुरू कर देता है और वो उससे उसके मेकअप टेक्निक्स के बारे में, उसके कॉस्ट्यूम्स के बारे में और उसकी प्रीवियस पिक्चर्स के बारे में पूछ रहा होता है। वो उसे बताती है कि वो अपनी आंखों को छोटा या बड़ा किस तरह से टेप की मदद से दिखाती है। वकाना को समझ आ जाती है और वकाना उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलना भी चाहता हूँ। तो सजुना उसे कहती है कि घर पे तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक फैमिली रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ पे आ सकते हो। तो वकाना उसे मिलने के लिए मान जाता है। अब वो मैरिन को फोन करता है और उसे भी बताता है। मैरिन भी एक्साइटेड हो जाती है सजुना से और उसकी छोटी बहन से मिलने के लिए। अब वो लोग उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाके मैरिन जब सजुना की बड़ी बहन को देखती है तो वो देख के हैरान रह जाती है कि वो तो काफी बड़ी है और उसकी बॉडी की लेंथ और साइज वगैरह काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सजुना। शिंजू एक फोटोग्राफर होती है जो कि सजुना की आज तक हमेशा से पिक्चर्स क्लिक करती आई होती है और वो जब मैरिन को उसकी पिक्चर्स दिखाती है तो मैरिन उन्हें देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैरिन कहती है कि तुम तो बहुत अच्छी फोटोग्राफर हो। शिंजू उन्हें बताना शुरू कर देती है कि उसे अपनी बहन के ऊपर कितना प्यार आता होता था जब वो कॉस्प्ले पहनकर उससे तस्वीरें खिंचवाया करती थी, लेकिन वो अपनी तस्वीरें किसी को भी नहीं दिखाया करती थी। इसीलिए मैंने उसका एक अकाउंट बना दिया और उसके ऊपर उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी शुरू कर दी और लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू हो गए हैं। लेकिन सजुना को उसकी इन सब बातों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वकाना उसे उसकी फोटोग्राफी स्किल्स के बारे में पूछ रहा होता है और शिंजू उसे बड़े मजे के साथ बताना शुरू कर देती है। अब वो लोग साथ में बैठ के पिक्चर्स की बातें कर रहे होते हैं कि मैरिन शिंजू से पूछती है कि क्या वो भी कोई कॉस्प्ले करना चाहती है, लेकिन शिंजू फौरन से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की पिक्चर्स क्लिक
करने में मजा आता है। अब मैरिन उससे उसका कैमरा चेक करने के बारे में पूछती है और उसका कैमरा देखना शुरू कर देती है। वकाना भी नेट पे शिंजू के कैमरे के लिए लेंसेज और उसके कैमरे की प्राइस वगैरह देखना शुरू कर देता है और वो उन्हें देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। मैरिन अब उसका थोड़ा सा मजाक उड़ाती है और वो लोग आपस में बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं। अब उन सबका वहां से जाने का टाइम आ जाता है। शिंजू जाते वक्त उनको स्टूडियो के बारे में बताती है और मैरिन एक्साइटेड हो जाती है। मैरिन देखने के बारे में बात करती है और वो लोग इस वीकेंड पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जाके उन लोगों को अपना फोटोशूट करना होता है। मैरिन और शिंजू उस जगह को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सजुना थोड़ी सी डरी हुई होती है और वकाना भी उसके साथ ही होता है। उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। मैरिन लोग ऊपर चली जाती है और सजुना अभी भी नीचे ही खड़ी हुई होती है। मैरिन और शिंजू आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं कि पिक्चर्स किस तरह से अच्छी आती हैं, लाइट का क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और उसका विक के ऊपर क्या असर पड़ता है। कि सजुना बैठी हुई घबरा रही होती है और वकाना उसके पास आता है और वो उससे पूछता है कि क्या वो डर रही है, लेकिन सजुना अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे कह रही होती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी जानवर से कोई डर नहीं लगता। लेकिन वकाना समझ आता है, इसीलिए वो उसको थोड़ा सा हौसला देता है, बातें करता है और सजुना का मूड भी अच्छा हो रहा होता है। वकाना सजुना से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे सबसे अच्छा कॉस्प्ले कौन सा लगता है। वो उसे एक मैजिकल गर्ल के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे साथ में ये भी बताती है कि उसकी बॉडी उस कॉस्ट्यूम के लिहाज से नहीं बनी हुई। उसने उस कॉस्ट्यूम को भी खरीदा था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उस कॉस्ट्यूम के अंदर फिट नहीं बैठी। वो उसे मजीद बताती है कि जब उसने उसका बनाया हुआ कॉस्ट्यूम पहली बार देखा था तो उसे पहली नजर में उस कॉस्ट्यूम के साथ प्यार हो गया था। वकाना अब अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है कि जब बचपन में वो अपने ग्रैंडपा की बनाई गई डॉल्स की तारीफ करता था तो उसके ग्रैंडपा से बताते हैं कि आपके काम की कीमत उस वक्त वसूल हो जाती है जब सामने वाला उसे पहली नजर में देखकर मोहब्बत करने लगे। काना ये सब सोच के रोना शुरू कर देता है और सजुना को उसे देख कर डर लग रहा होता है, लेकिन वो काना उसका हाथ पकड़ता है और वो उसे कहता है कि देखो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे कॉस्ट्यूम के ऊपर मैं अपना 100% दूंगा। वकाना ने सजुना का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वो ये देख के बेहोश हो जाती है। स्कूल के बाद मैरिन वकाना के पास आती है और वो उसे कहती है कि चलो आओ कहीं बाहर चलें। अब वो उसे अपने साथ बीच पे लेके चली जाती है, जहाँ पे जाके वकाना को अभी तक इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई में मैरिन के साथ बीच पे आ चुका है। वो बर्गर खा रही होती है और एक चील उसके हाथ से उस बर्गर को छीन के ले जाती है। मैरिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वकाना उसके साथ चल रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, एक दूसरा बर्गर भी है, तुम वो खा सकती हो। लेकिन मैरिन कहती है कि वो बर्गर तो तुम्हारा है। अब वकाना उसके साथ बैठ जाता है और वो उसे बर्गर देता है, लेकिन मैरिन आधा आधा बर्गर कर लेती है और वो दोनों बर्गर खाना शुरू कर देते हैं। अब मैरिन का दिल कर रहा होता है कि वो पानी के अंदर जाए। वो वकाना को भी कहती है, लेकिन वकाना आज तक कभी पानी में नहीं गया होता, इसीलिए वो उसे मना कर रहा होता है। लेकिन मैरिन के काफी ज्यादा पुश करने के बाद वकाना उसके साथ बीच में चला जाता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैरिन वकाना की तरफ देख रही होती है और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब मैरिन वहां से बहाना करके जाती है और अपने मुंह के ऊपर ठंडी पानी की बोतल लगा रही होती है क्योंकि वो शर्मा रही होती है और उसका मुंह रेड हो रहा होता है। वकाना खड़ा हुआ एंजॉय कर रहा होता है और मैरिन को उसे देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो उसकी तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।